नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। लूका 6:31 आयत। अजीज़ो, इंसान खुद को ज़ेवर तालीम से इसलिए आरास्ता करता है कि वो एक महज़ब सोसाइटी का शहरी बन जाए, मुआशरा तरक्की करे और जिसमें एक दूसरे की बेहतरी और भलाई मुमकिन हो। इसी से आगे मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाते हैं। एक दिन मैं एक मोहतरमा का क्लिप सुन रही थी। कहने लगी, मकान बनाना हो, मिस्त्री मजदूरों की ज़रूरत हो तो वो अनपढ़, बिजली की वायरिंग या प्लग ठीक करवाना हो तो वो भी अनपढ़, रंग रोगन वाले अनपढ़, टीवी वाले, वॉशिंग मशीन या इस्त्री ठीक करने वाले भी अनपढ़, दूध लेना हो तो ग्वाले अनपढ़, ब्याह शादी की देगे पकवाने वाले भी अनपढ़, बसों और कोच के ड्राइवर अनपढ़, फल सब्जियां बेचने वाले भी अनपढ़, होटलों में काम करने वाले भी ज़्यादातर अनपढ़ या कम पढ़े लिखे या शायद स्कूल का मुँह तक भी ना देखा हो। माजरत के साथ, लेकिन पूरा निज़ाम यही चला रहे हैं। इन मोहतरमा का सवाल था, खुद को ज़्यादा पढ़ा लिखा, महज़ब और डिग्रियों वाले समझने वाले माशरे में क्या किरदार अदा करते हैं? ज़रा मुझे इसका जवाब तो दें। अजीज़ों, अगर अपने आसपास के माहौल का जायज़ा लिया जाए तो इन मोहतरमा की बात किसी हद तक ठीक मालूम होती है। अगर तालीम हमारे इखलाक और किरदार को ना संवार सके तो उस निज़ाम तालीम का क्या फ़ायदा? ये हम सब के लिए लम्हाए फ़िक्रिया है। साथियों, बिलाशुबा ज़िंदगी खुदा की तरफ से दी हुई अनमोल नेमत है, एक बार ही मिलती है। अगर ये बिना मकसद और बेनाम से गुजर जाए तो क्या फ़ायदा? जबकि ज़िंदगी देने वाला हमसे इस तरह की तवक्को नहीं रखता। उसकी आरज़ू ये है कि हम भरपूर मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारें और अपनी रूहानी ज़िंदगी से उसके नाम को जलाल देकर अपने तख्लीक के मकसद को पूरा कर सकें। अज़ीज़ों, दुनियावी तालीमी मयार और फारगुल तहसील होने वालों की कारकर्दगी का हमें खुद भी भरपूर अंदाज़ा है। मुआशरा खुली किताब की तरह हमारी आंखों के सामने है। इसके साथ साथ माहिर और मिसाली उस्ताद यीशु मसीह का तालीमी सिलेबस और मयार भी हमारे सामने ही है, जिसमें इंसानी इखलाक और किरदार को संवारने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। बल्कि यीशु उस्ताद ने यहाँ तक कहा कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मेरा है। ऐसे ही उन्होंने ख़ास इस बात का भी इशारा किया कि जिस तरह तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। याद रहे, ये है असल में इखलाक और किरदार को संवारने का मसीही तालीमी नुक्ताए नज़र। इंसानी फितरत में दिखावा, बनावट, नमूद नुमाइश और वक्ती इज़्ज़त हमारी ख्वाहिशात में सर फहरिस्त हैं, जो मिसाली उस्ताद यीशु की मर्ज़ी के बरखिलाफ और मसीही तालीमी किताब यानी कलाम मुक़द्दस के मुनाफी हैं। बिलाशुबा हर किसी को अपनी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है। अपने लिए अच्छी और ऊंची जगह की ख्वाहिश, कलीसिया में अच्छा मकाम, बेहतरीन खाने और पहनावे, सोसाइटी में अच्छा रवैया और सलूक और तारीफ़ी फ़िक्रात सुनना वगैरह। अजीज़ों, बतौर मसीही हमारे खुदा का फरमान है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, यानी जो मुझे अपने लिए पसंद है वही मुझे अपने पड़ोसी के लिए भी पसंद होना चाहिए। ये उस सूरत में ही मुमकिन है जब मेरे दिल में मसीह की मोहब्बत होगी। याद रहे, वो हमें महज पत्तों से हरा देखकर खुश नहीं होता, वो हमें फल ढूंढता है। उसने कहा, तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा है। इसी रूह का फल हमारे इखलाक और किरदार से ज़ाहिर होना चाहिए, यानी मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, मेहरबानी, हिल्म, ईमानदारी और परहेज़गारी। सच्चाई इसी में है कि ये हमारे रवैये और सलूक मुझे अपनी ज़ात के लिए पसंद हैं और चाहेंगे कि दूसरे हमारे साथ इन्हीं एहसासात के साथ पेश आएं, तो पहले हमें दूसरों के साथ अच्छे जज्बात का इजहार करना है। अजीज़ों, हमारे खुदावंद ने हमें हलीमी, मोहब्बत और माफ़ी का दर्स दिया। उन्होंने बरमला कहा, मेरी पैरवी करने वाले को अना के बुतों को तोड़ना होगा और ये उसी के कुव्वत वाले नाम की बदौलत मुमकिन है। उसने ये भी फरमाया,
جیسی میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ویسی ہی محبت رکھو، تب ہی دوسرے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ التجا ہے خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آئیے دعا کریں۔ آئے ہمارے آسمانی باپ، تو جو آسمان پر ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو قدرت، قوت اور طاقت والا خدا ہے۔ آئے باپ، ہم التجا کرتے ہیں کہ تو ہماری کمزوری میں ہمارا زور بن، تاکہ ہم تیرے نام کی قدرت سے اپنے ازلی دشمن ابلیس کا مقابلہ کر سکیں اور تیرے نام سے فتح مند ہو۔ یسوع کے مبارک اور بابرکت نام میں مانگتے ہیں، آمین۔